गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 12th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम यानी व्याकरण के अंतर्गत जो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आप लोगों ने 11th में देखा था, जिसका इकाई इसको 3 इकाई में बांटा गया। फर्स्ट इकाई में क्या है? जनसंचार के माध्यम। अब क्या है जनसंचार, क्या है इस चीज को भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूं। संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और जन का मतलब लोग। तो लोगों के सूचनाओं का आदान प्रदान करना, लोगों की सूचनाओं को आदान प्रदान करना ही क्या है? जनसंचार है। अब जनसंचार सूचनाओं को आदान प्रदान करने में 4 माध्यम अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जनसंचार जो पहला माध्यम है, सबसे प्राचीन माध्यम है, वह क्या? प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम को ही क्या कहा जाता है? मुद्रण माध्यम कहा जाता है। जनसंचार का जो दूसरा माध्यम है वह टेलीविजन माध्यम या उसी को टीवी माध्यम। तीसरा है रेडियो माध्यम और चौथा क्या है? इंटरनेट माध्यम। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चारों का कार्य क्षेत्र जो है अलग अलग है। अब जैसे प्रिंट माध्यम जो है, इसके अंतर्गत अखबार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। तो अखबार और पत्र पत्रिकाएं किसके लिए हैं? केवल पढ़ने के लिए हैं। तो प्रिंट माध्यम किसके लिए है? पढ़ने के लिए है। दूसरा है टेलीविजन माध्यम। टेलीविजन माध्यम किसके लिए है? टेलीविजन माध्यम देखने और सुनने के लिए है। तीसरा जो माध्यम है जनसंचार का वह है रेडियो माध्यम। रेडियो माध्यम केवल सुनने के लिए है। चौथा है इंटरनेट माध्यम। अब इंटरनेट माध्यम वह किस लिए है? पढ़ने, सुनने और देखने के लिए है। तो प्रिंट अखबार माध्यम, अखबार केवल पढ़ने के लिए है, टेलीविजन देखने और सुनने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, इंटरनेट देखने, सुनने और पढ़ने तीनों में उपयोग किया जाता है। तो आए सबसे पहले हम प्रिंट माध्यम पर ही चलते हैं। जनसंचार का जो माध्यम पहला माध्यम है वह क्या है? प्रिंट माध्यम। यह प्रिंट माध्यम जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है, सबसे प्राचीन माध्यम है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था। मतलब छापे खाने का जो पहला आविष्कार था वह किसने किया था? जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था। उसके बाद भारत में जो पहला छापा खाना है, इसकी स्थापना सन 1556 ईस्वी में की गई थी, जिसकी स्थापना ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए किया था। यानी जनसंचार का ये जो प्रिंट माध्यम है यह सबसे पुराना माध्यम है। प्रिंट माध्यम का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था, और भारत में मुद्रण माध्यम का आविष्कार, प्रिंट माध्यम की स्थापना सन 1556 ईस्वी में की गई। यह ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए पत्र पत्रिकाओं को छापने के लिए किया था। अब मुद्रित माध्यमों में जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि पुस्तकें ये आती हैं। अब प्रिंट माध्यम की जो विशेषताएं हैं ये चीज जान लें। संक्षिप्त में चले बच्चों, हमने पहला बताया कि जनसंचार का जो प्रिंट माध्यम है यह सबसे पुराना माध्यम है। आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था, और भारत में इसकी स्थापना सन 1556 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचार पुस्तकों को छापने के लिए किया था। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि आते हैं। अब इसमें जनसंचार के जो माध्यम प्रिंट माध्यम है
प्रिंट माध्यम की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह इस प्रकार से हैं। जैसे प्रिंट माध्यम में सूचनाओं के आदान प्रदान का जो साधन है वह क्या है, एक अस्थाई साधन है। इसको हम सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रिंट माध्यम को हम सुरक्षित करके बहुत दिनों तक रख सकते हैं। दूसरी विशेषता कि हम इसको जहां से चाहे वहां से पढ़ सकते हैं, चाहे बीच से पढ़ें, चाहे शुरू से पढ़ें, चाहे अंत में पढ़ें, रुचि के अनुसार हम जहां से चाहते हैं प्रिंट माध्यम को पढ़ते हैं। तीसरा विशेषता, जब हम प्रिंट माध्यम को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे सामने जैसे अगर कोई कठिन शब्द आ जाते हैं तो उसको शब्दकोश से ढूंढने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है। हम रुक कर अपनी समस्या का, उस शब्द की समस्या का समाधान हम कर लेते हैं। अब जैसे हमने लिखा है, प्रिंट माध्यम के जो गुण हैं वह इस प्रकार से हैं कि छपे हुए शब्दों का क्या होता है, अस्थायित्व होता है। मतलब जो छपे हुए शब्द होते हैं उसका एक अस्थायित्व होता है। बाकी ना तो टेलीविजन माध्यम का अस्थायित्व है, ना तो रेडियो माध्यम का अस्थायित्व है, ना तो इंटरनेट माध्यम का अस्थायित्व है। लेकिन जो प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम के जो शब्द हैं, जो समाचार हैं, जो जनसंचार हैं, उसका क्या होता है, अस्थायित्व होता है। जैसे पेपर में कोई सूचना निकला तो अगर हमारी रुचि है, अगर उसको हमें भविष्य में आवश्यकता महसूस होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर की कटिंग। तो प्रिंट माध्यम में क्या होता है कि शब्दों का अस्थायित्व है। दूसरा कि हम इन्हें, प्रिंट माध्यम को हम अपनी सुविधा के अनुसार जिस तरह से चाहें उस तरह से पढ़ सकते हैं। तीसरा कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम बीच में रुककर शब्दों को शब्दकोश से देख सकते हैं, पुनः हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। चौथा है, यह जो प्रिंट माध्यम लिखा जाता है बच्चों, यह प्रचलित भाषा में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जनसंचार का माध्यम है वह प्रचलित भाषा से परे हो। तो जनसंचार में जो प्रिंट माध्यम लिखा जाता है यह प्रचलित भाषा में लिखा जाता है कि जिसका अर्थ सभी लोग समझ सकते हैं। चौथा, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण, प्रिंट माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण, इन तीनों का माध्यम होता है। मतलब प्रिंट माध्यम से हम उस पर चिंतन भी कर सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, शब्दों का विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो यह क्या है, प्रिंट माध्यम की विशेषता है। पहली विशेषता क्या है प्रिंट माध्यम की, कि यह सामान्य भाषा में लिखा जाता है। दूसरी विशेषता कि इनके मुद्रित अस्थायित्व होता है। तीसरा, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है। अब प्रिंट माध्यम के जो दोष हैं, जैसे कहीं पर अगर कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होता है। तो प्रिंट माध्यम में अगर गुण ये है कि शब्दों का अस्थायित्व होता है, या चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम होता है, सामान्य भाषा में लिखा जाता है, तो इसी के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी होते हैं। अब इसमें दोष क्या है, हमने लिखा, यह माध्यम जो है, प्रिंट माध्यम जो होता है वह निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं होता। पहला, जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, उनके लिए प्रिंट माध्यम जो है किसी काम की चीज नहीं है। पहला दोष कि यह केवल पढ़े लोगों के लिए काम सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन निरक्षर के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरा, हमने लिखा कि यह रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। जैसे प्रिंट माध्यम है, यह प्रिंट माध्यम जो है यह रेडियो, टीवी अर्थात टेलीविजन और इंटरनेट के समान तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता है। इसमें क्या है कि जैसे आज जब हम कोई समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो वह क्या होती है, बीती हुई घटना होती है। तो बीती हुई घटना को हम तुरंत मुद्रण माध्यम से नहीं जान सकते हैं। उसके लिए इंटरनेट माध्यम, टीवी माध्यम, रेडियो माध्यम से ही तुरंत घटी हुई घटनाओं के विषय में हम जान सकते हैं। तो दोष क्या है, पहला दोष कि यह निरक्षरों के लिए किसी काम के लिए चीज नहीं है।
दूसरा कि यह रेडियो, इंटरनेट और टीवी की तरह तुरंत घटी घटनाओं के विषय में जानकारी नहीं दे सकता है। तीसरा हमने लिखा कि इसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। प्रिंट माध्यम में जो होता है, प्रिंट माध्यम में क्या होता है कि प्रिंट माध्यम में लेख लिखने के लिए हमको शब्दों की समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है कि शब्द जो है हमारे वह अधिक ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला है, इसमें एक बार समाचार छप जाने के बाद अशुद्ध सुधार नहीं किया जा सकता। जैसे प्रिंट माध्यम में चौथा दोष क्या है कि इसमें जब समाचार एक बार छप गया तो छपने के बाद हम उसमें कोई सुधार, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह है मुद्रित माध्यम के दोष। अब मुद्रित माध्यम के लिए लेख लिखने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको भी जान लें। मुद्रित माध्यम में लेख लिखने के लिए हमें सबसे पहले भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब मुद्रित माध्यम के लिए जो लेख हम समाचार लिख रहे हैं उसके लिए भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होना अनिवार्य है, भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होना चाहिए। दूसरी विशेषता हमने लिखा ध्यान रखने योग्य बात कि इसमें प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए। प्रिंट माध्यम में जो हम लेख लिखने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह क्या है, उसमें हम प्रचलित भाषा का प्रयोग करें। तीसरा, शब्द, समय व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके माध्यम के लिए प्रिंट माध्यम लेख लिखने के लिए शब्द सीमा, शब्दों का चयन, शब्दों के स्थान के विषय में उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। मुद्रित माध्यम के लिए, प्रिंट माध्यम के लिए लेख लिखने के लिए शब्दों में तारतम्यता व भाषा में सरलता व भाषा का धारा प्रवाह होना यह अनिवार्य होता है। इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जनसंचार के विभिन्न माध्यम में आप लोगों ने आज देखा ये प्रिंट माध्यम के गुण, दोष और प्रिंट माध्यम में लेख लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें। तो इस वीडियो में आप लोगों ने इतना देखा, शेष अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। और आज का होमवर्क आप लोगों का है कि प्रिंट माध्यम के विषय में, माध्यम के विषय में पढ़ो व समझो। जनसंचार का जो विभिन्न माध्यम है प्रिंट माध्यम, तो आप लोग प्रिंट माध्यम के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब इसमें जो समस्या आती है आप उसको पूछ सकेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।